हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। हम फिर से नेक्स्ट क्लास जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है आपके साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे। हम लोग चर्चा कर रहे थे क्लास 9th का साइंस, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था दोस्त, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो क्या पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कि वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड क्या हो जाए, मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो जाए और उसके साथ में वो किस पे चेंज हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। मतलब प्रेशर क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तब उस कंडीशन में वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पे क्या हो जाए, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, उसको बोले थे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसको क्या बोले थे, मेल्टिंग पॉइंट। तो एक पॉइंट हम लोग कल लास्ट में चर्चा कर रहे थे कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या शो करता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सॉलिड के बीच के अट्रैक्शन बल का स्ट्रेंथ शो करता है। सॉलिड के बीच का जो पार्टिकल है, सॉलिड में जो पार्टिकल होता है उसके बीच का अट्रैक्शन बल का स्ट्रेंथ। ठीक है, तो क्या शो करता है, मेल्टिंग पॉइंट शो स्ट्रेंथ किसका, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या ऐसे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्स। मतलब जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे अरे यार कोई भी सॉलिड है वो तो छोटे छोटे पार्टिकल से ही ना बने होंगे। और देखे होंगे ये जैसे सॉलिड है एकदम, ये भी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। देखना इसका सारा पार्टिकल एक दूसरे से एकदम जोर से पकड़ के बंधे हुए हैं। तो कैसे बंधे हुए हैं, वो एक दूसरे को पकड़े होंगे तब ना बंधे हुए हैं। मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, मतलब उनके बीच में एक कोई ना कोई फोर्स होगा जो एक दूसरे को बांध के रखे हुए हैं। समझ रहे हो, बांध के रखे हुए। तो वो जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो जो फोर्स जो है बांध के रखे हुए है, उसका स्ट्रेंथ शो करता है। मेल्टिंग पॉइंट शो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ सॉलिड। मतलब सॉलिड का पार्टिकल एक दूसरे को कितना जोर से पकड़ के रखे हैं, वो शो करता है मेल्टिंग पॉइंट। यदि बहुत जोर से पकड़ के रखे हैं तो बहुत ज्यादा मतलब हीट एनर्जी देना पड़ेगा उसको मेल्ट कराने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए। और थोड़ा सा कमजोर है तो कम देना पड़ेगा, है कि नहीं। जितना जोर से पकड़े रहेगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, और जितना कमजोर से पकड़े रहेगा उतना कम मेल्टिंग पॉइंट होगा। मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना, समझ रहे हो। तो ये स्ट्रेंथ शो किया कि नहीं, कि कितना जोर से पकड़े हुए हैं एक दूसरे को उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, जितना कम पकड़े हुए हैं उतना कम मेल्टिंग पॉइंट। तो ये स्ट्रेंथ शो किया कि नहीं, किसका स्ट्रेंथ, तो जो सॉलिड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो कण होते हैं, उसके बीच के अट्रैक्शन फोर्स, उसके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स का स्ट्रेंथ शो करता है ये मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिफाइन होता है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वह मिनिमम टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या कहेंगे, जिस पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन आपको क्या पता है, इसको नोट डाउन करना, नोट कर लो। क्या आपको पता है
यदि प्रेशर चेंज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होता है। यदि आप प्रेशर को चेंज कीजिएगा तो किसी भी मैटर का, किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। मतलब यदि प्रेशर को बढ़ा दिए या प्रेशर को घटा दिए तो क्या हो जाएगा, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ही चेंज हो जाएगा। तो सर एक बात बताइए, कैसे समझेंगे कि यदि प्रेशर को बढ़ाएंगे या प्रेशर को घटाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको कैसे समझेंगे? तो ध्यान दो, यदि कोई सॉलिड है, समझना, यदि कोई सॉलिड है, यदि उसको आप हीट एनर्जी देते हो और वो मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज होता है, पकड़ना, यदि कोई सॉलिड है उसको आप हीट एनर्जी देते हो और वो मेल्ट होके लिक्विड में चेंज होता है, और जब वो लिक्विड में चेंज होता है और उसका वॉल्यूम, जैसे मान लो यार सॉलिड है उसका वॉल्यूम होगा ना, और जब वो लिक्विड में चेंज होगा उसका भी वॉल्यूम होगा ना। तो जब वो लिक्विड में चेंज हुआ और उसका वॉल्यूम सॉलिड के कंपैरिजन में कम है, मतलब जैसे मान लो पानी का एक रूप होता है बर्फ, आइस, और उसका एक रूप होता है जल, वाटर। तो जो बर्फ होता है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है और जो पानी होता है उसका वॉल्यूम कम होता है। ये लिख लो, कॉपी पे लिख लो कि वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो यदि वॉल्यूम किसका, सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा है, लिक्विड का वॉल्यूम कम है, तो उस केस में इफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर, किसका, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है, सेम मैटर है, फॉर सेम मैटर, याद रखना, फॉर सेम मैटर, फॉर सेम मैटर, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, सेम मैटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम देख रहे हो ईंट पत्थर का सॉलिड में और लिक्विड में वाटर का, ठीक है। तो उस केस में इफ प्रेशर इंक्रीज, यहां से लिखो, then that case if pressure increase क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज। जब वैसा मटेरियल, वैसा मैटर जिसके लिए सॉलिड का वॉल्यूम लिक्विड, उसी का लिक्विड का वॉल्यूम से ज्यादा हो, तो
उस केस में यदि आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रखते हो, प्रेशर बढ़ाते हो, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आइस। आइस बर्फ वाटर से बना है, तो जो आइस का वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है, किससे? पानी से, वाटर से। तो जब उस पे प्रेशर बनाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे, क्या करोगे? प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है, प्रेशर आपने बढ़ा दिया, उसके बाद उसको हीट एनर्जी देके अब मेल्ट करने लगे, हीट एनर्जी देके मेल्ट करने लगे, तो अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो मेल्टिंग पॉइंट था, अब वो मेल्टिंग पॉइंट इस आइस का नहीं रह जाएगा, अब जो वो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाएगा। जैसे हम एकदम क्लियर एंड कट कर देंगे, जैसे बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर से, सॉरी, बर्फ से वाटर में चेंज हो जाता है। बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? बर्फ से वाटर में चेंज हो जाता है। लेकिन ये कब होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। कब होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। लेकिन जब आप जब आप प्रेशर बढ़ा देते हो तब क्या होगा? अब जो है बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पिघलेगा, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? और कम लगेगा, ठीक है। मतलब अब जो मेल्टिंग पॉइंट होगा 0 डिग्री सेल्सियस से भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस से भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो समझ गए? यदि कोई मैटर है, यदि उसका सॉलिड का वॉल्यूम लिक्विड से ज्यादा रहेगा और आप प्रेशर बढ़ाते हो तो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पॉइंट को एक बार घर पे जाकर फिर से पढ़िएगा, इसको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये कौन सा कंडीशन था? ये कंडीशन था कि सॉलिड स्टेट में यदि कोई मैटर है और सॉलिड स्टेट में उसका वॉल्यूम ज्यादा है लिक्विड स्टेट से, तब था। अब क्या है कि इफ वॉल्यूम ऑफ क्या सॉलिड स्टेट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्टेट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। किससे? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्टेट। ध्यान रखिएगा, ये सेम मैटर के लिए है। हम फिर से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि लिक्विड दूध लिए हैं और सॉलिड पत्थर ले लिए, नहीं, ठीक है। सेम उसका सॉलिड स्टेट, सेम पदार्थ का सॉलिड स्टेट, सेम पदार्थ का लिक्विड स्टेट। मतलब कोई पदार्थ है या कोई मैटर है, यदि वो सॉलिड स्टेट में है तो उसका वॉल्यूम कम है और वो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा कि इफ प्रेशर इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, सॉरी, प्रेशर इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज। क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज। जब कोई मैटर है, यदि उसका वॉल्यूम सॉलिड स्टेट में कम है, लिक्विड स्टेट में ज्यादा है, तो उस केस में यदि आप प्रेशर बढ़ा के और मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेशर बढ़ा के मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा पहले के कंपैरिजन में। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, समझना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उससे ज्यादा होगा
जब आप प्रेशर को बढ़ा देते हो तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पिछला वाला केस में बेस्ट एग्जांपल क्या था, आइस। इस केस में बेस्ट एग्जांपल आप कॉपर को ले सकते हो। कॉपर, तांबा, तांबा का जो तार बना होता है तो उसको आप ले सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग देखेंगे और भी टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे। आज के लिए इतना है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जय हिंद, जय भारत।